गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या 13 कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम दोनों हो सकता है। देखो आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी धन पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले लिख दो कि माना ए एक धन पूर्णांक है, क्योंकि आप संख्या मानोगे तब तो आप बता पाओगे। तो आपने मान लिया कि ए एक धन पूर्णांक है। अब इसमें देखो कि हम इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप से प्रूफ करेंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको प्रूफ करना है। देखो दिखाओ, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। अब a तो हमने यहाँ मान लिया धन पूर्णांक है, b हम क्या मान लेते हैं, b मान लो कि b बराबर कितना 2 मान लेते हैं ना, क्योंकि छोटा नंबर हो जाएगा। जब b बराबर 2 हो गया तो r कितना हो जाएगा आपके पास, r तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कोई नंबर 3 है तो अंदर जैसे 7 लिखा है तो 3 2 जा देखो 6। ये जो 7 है ये क्या है, ये a है, b 3 आपका हो गया, ये q हो गया ये, और नीचे r यानी 1। तो r आपके पास जब b आपने 2 लिया है तो r आपके पास या तो 0 हो जाएगा या 1। देखो r आपके पास 2 से कम होगा, है ना, या तो 0 होगा और या तो 1 के रूप का होगा, है ना, 2 नहीं हो सकता। आप देखो तो अब हम यहाँ पर देखो हम इसको इसी रूप में रखेंगे। सबसे पहले r बराबर 0 ले लो, आप r बराबर आपने 0 ले लिया। हमें दिखाना है कि सम है कि सम और विषम दोनों होती है। r बराबर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पर आप लिख दो a इक्वल्स टू b हमने कितना माना 2 ना, तो देखो 2 और q की वैल्यू q यहाँ लिख दो, देखो b हमारे पास ये हो गया, यहाँ लिख दो q, और r बराबर कितना, r बराबर हमने 0 रखा। जब r बराबर आपके पास 0 हो गया तो ये किस रूप का हो गया, ये आपका देखो सिर्फ 2q के रूप का हो गया ना। 2q के रूप का मतलब ये आपकी सम संख्या हो गई, सम पूर्णांक बन गया ये आपका। इन्होंने पूछा था सम और विषम दोनों हो सकता है, देखो ये 2q आपकी सम संख्या हो गई। अब r बराबर यहाँ स्टेप 1 कर दो, स्टेप 2 में देखो r बराबर इस बार हम 1 रख देते हैं। r बराबर 1 रखने पर तो a इक्वल्स टू 2q और प्लस 1। यहाँ देखो ये 1 हो गया, जब 1 हो गया तो ये कौन सी संख्या बन गई, ये आपकी संख्या बन गई विषम संख्या, विषम संख्या आपकी बन गई है। यही तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो आपने लिख दिया दोनों, हाँ सम सम विषम दोनों संख्या है। ऐसे भी देख लो कि जैसे आपने लिख दिया कि यदि देखो कोई संख्या क्या होती है आपके पास, कुछ संख्या कोई भी देखो 0 1 2 3 4 है ना, ये सारे नंबर होते हैं। इसमें भी आप देख लो, आप सम संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 0 होती है, 2 होगी, 4 होगी, है ना, यही तो सम संख्या होगी। और विषम संख्या, विषम ये देखो सब इसी में से निकल रही है आपकी, देखो इसी संख्या में से। विषम संख्या कौन कौन सी होगी, देखो 1 होगी, 3 होगी, यहाँ देखो आगे 5 होगी ना, ये विषम संख्या हो गई। तो यानी इन्होंने पूछा है कि किसी भी संख्या में से, पहले तो आपने यहाँ दिखा दिया कि देखो हमने प्रूफ कर दिया ये सम संख्या और ये विषम संख्या, फिर आपने दिखा दिया कि ये देखो ये संख्या है आपकी और इसमें सम संख्या भी निकाल दी आपने, विषम संख्या भी निकाल दी। और ये जो सम संख्या होती है ये आपकी 2n के रूप की होती है। विषम संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 के रूप का विषम संख्या होती है ना, ये सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई। बस इतना आप लिख के दिखा दोगे तो फिर नीचे लिख दो, अतः यह सिद्ध हुआ कि कोई भी संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। बस क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना था बच्चों। ये देखो
चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं ऐसे ही आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जैसे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। बाय बच्चों।